वो योगी और विश्व शर्मा जैसा पॉपुलर बनेगा। 2024 में वहीं यूपी का किला फतेह करेगा। मोदी को यूपी में 80 सीट जिताने वाला सेनापति बम्पर सीट जिताने का उसका प्लान है रेडी, जिसके एक चाल से मचेगा विरोधियों में घमासान। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ेगा सियासत का तापमान। अब तो चाहे विधानसभा चुनाव की लड़ाई हो या फिर बात दिल्ली के सिंहासन की हो, बीजेपी ने ठान लिया है कि कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर ही वो चुनाव में जाएगी। नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ने अगर लोकप्रियता के शिखर को छुआ है तो इसके पीछे हिंदुत्व सबसे बड़ी वजह है। और अब हिंदुत्व के दम पर पॉपुलैरिटी का नया शिखर छूने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य निकल पड़े हैं। मौर्य के समर्थक दावा कर रहे हैं कि अगर उनका ये प्रयोग सफल रहा तो 2024 में यूपी में बहुत बड़ा राजनीतिक चेहरा बन जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने की इस मुद्दे को पकड़ा है और क्यों ये कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य अब योगी आदित्यनाथ की तरह पॉपुलर होने वाले हैं। दरअसल इन दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी कानून को लागू करने के मूड में है। धामी का दावा है कि उनकी सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार कर लिया है। धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए मार्च 2022 में जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी उसके सुझाव धामी को मिल चुके हैं। यानी एक शब्द में कहें तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और अब केशव प्रसाद मौर्य ने इसी मुद्दे को लपक लिया है। यूसीसी पर बड़ा बयान देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, समान नागरिक संहिता लागू करना आज के समय की मांग है। समान नागरिक संहिता का जिक्र भारत के संविधान में किया गया है। यूसीसी कानून एक भारत श्रेष्ठ भारत को और सशक्त करेगा। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके भी उन लोगों पर निशाना साधा है जो समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। 17 जून को केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि सेकुलर नेता गजब के दो मुआ हैं। ये जो पंथ निरपेक्ष देश की वकालत करते हैं, लेकिन इसके लिए पंथ निरपेक्ष कानून यानी कि समान नागरिक संहिता का नाम सुनकर विधकने लगते हैं। भारत का संविधान नहीं है पर्सनल लॉ बोर्ड। यूपी के डिप्टी सीएम के भड़कने की एक वजह ये भी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी को देश के लिए हानिकारक बताया है, जबकि यूसीसी में जो बातें हैं वो कहीं से भी देश के लिए नुकसानदायक नहीं है। जैसे अगर मान लिया जाए कि किसी मुस्लिम महिला की मौत हो जाती है और उसके माता पिता का कोई सहारा ना हो तो उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की होगी। इसके अलावा अगर मुस्लिम कपल लिव इन रिलेशनशिप में होंगे तो इसका डिक्लेरेशन जरूरी होगा। बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। फिर मुस्लिम व्यक्ति एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार भी मिलेगा। उनकी शादी की उम्र भी बढ़ जाएगी। जाहिर है चुनाव की आंच में मुद्दे देश का तापमान बढ़ाएंगे। मुस्लिम वर्ग का कहना है कि यूसीसी का कानून सबका साथ सबका विश्वास के नारे के साथ मजाक है, जबकि बीजेपी और उनके हिंदू वोटर्स का कहना है कि यूसीसी से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने ये मुद्दा लपक कर बहुत बड़ा तीर चला है। उत्तराखंड के बाद यूसीसी का इशू यूपी आएगा तो मौर्य फिर से इस मुद्दे को कैश करेंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस प्रकार के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को जरूर फॉलो करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।